चंद बरदाई ने कह तो दिया कि अब मोह त्याग कर भजन करो, किंतु मन इतनी जल्दी कहाँ मानने वाला है। चंद बरदाई का मन विक्षिप्त बना ही रहा। अंततः उन्होंने माताजी की टेकड़ी पर जाने का निश्चय किया। पहले की तरह साधारण भिक्षुक की भांति उन्होंने मालवा की ओर प्रस्थान किया। अब की बार उन्हें राजकवि होने के कारण होने वाले अनुभवों ने नहीं सताया, क्योंकि अब वह राजकवि थे ही नहीं। मांगते खाते जब माताजी की टेकड़ी के नीचे पहुंचे तो उन्हें वह समय याद आ गया जब वह महाराजा पृथ्वीराज के साथ यहाँ आए थे। अब महाराजा इतिहास की वस्तु बनकर रह गए थे। फिर विचार आया, संसार में ऐसा कौन हुआ है जो यहाँ आकर यहाँ से गया ना हो। भविष्य की ओर से एक प्रवाह चला आ रहा है जो वर्तमान में कई प्रकार के दृश्य तथा जीव उपस्थित करता तथा अतीत में विलीन हो जाता है। यही क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। हम कौन से यहाँ सदैव के लिए बने रहने वाले हैं। उन्होंने टेकड़ी की चढ़ाई चढ़ना आरंभ किया। अब की बार कुछ बदला हुआ सा प्रतीत हो रहा था। वास्तव में यह बदलाव टेकड़ी का नहीं, चंद बरदाई के अपने मन का था। पहले महाराजा के प्रति मोह था, अब उनके लिए दर्द था। पहले महाराजा से संयोग का सुख था, अब वियोग की पीड़ा थी। इन्हीं विचारों में तल्लीन वह महात्मा जी की कुटिया तक पहुंच गए। महात्मा जी को देखा तो उनके चरणों से लिपट कर रोने लगे। महात्मा जी सर पर हाथ फेरते रहे। उन्होंने बिठाया, पीने को जल दिया, फिर बोले, आपकी चित्त की अवस्था का अनुमान लगा सकता हूँ। महाराजा पृथ्वीराज के पराभव का वृतांत हमें ज्ञात हो चुका है। हम यह भी जानते हैं कि आपको महाराजा से मोह की सीमा तक प्रेम था, किंतु आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि भगवान स्वयं सर्व प्रकार के मोह से अतीत है तथा वह अपने भक्तों में भी मोह सहन नहीं कर सकते। इसलिए वह मोह के कारण को ही नष्ट कर देते हैं। यह समझो कि आपका मोह तोड़ने के लिए भगवान ने महाराजा को जगत से बुला लिया है। महाराजा के पराभव के और भी कई कारण हो सकते हैं। वह जन्म जन्मांतर के योगी थे, किंतु प्रारब्धवशात प्रेम लीला तथा राजकाज में उलझ गए थे। योग की स्थिति में लौटने के लिए उनका प्रारब्ध क्षय आवश्यक था। प्रारब्ध क्षय के पश्चात वह पुनः योगी के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। इसलिए उनके चले जाने का दुख नहीं, प्रसन्नता का विषय है। चंद बरदाई, दुख उनके जाने का नहीं, जाना आना तो संसार का क्रम है। दुख इस बात का है कि उनकी मृत्यु इतनी भीषण यातनाएं एवं अपमान सहन करते हुए हुई। भारत सम्राट की यह दुर्दशा कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल रोने को कराता है। महात्मा जी, किंतु उनके प्रारब्ध में ऐसी ही मृत्यु का योग था। यदि उन्हें इस तरह की मृत्यु प्राप्त नहीं होती तो ऐसी मृत्यु के लिए उन्हें पुनः एक बार जन्म लेना पड़ता। आप साधक हो, साधक की तरह विचार करो। तुम्हारी शेष आयु इतनी लंबी नहीं है कि तुम्हें इस जन्म में महाराजा के योगी के रूप में दर्शन हो सके, किंतु अगले जन्म में तुम्हें यह सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। महाराज के प्रति तुम अपने मोह को त्याग दो। याद है, जड़ भरत की एक हिरण के बच्चे से मोह के कारण कैसे गति हुई थी। यह सुनकर चंद बरदाई के मन को थोड़ी सांत्वना मिली। महात्मा जी की आज्ञा लेकर वह भगवती के दर्शन के लिए गुफा की ओर चले। माता जी की प्रतिमा बड़ी प्रसन्न मुद्रा धारण किए दिखाई दी। चंद बरदाई ने कहा, माता, आप प्रसन्न हो रही हैं, जबकि मेरा मन मित्र के वियोग में रो रहा है। इसके पश्चात माता के चरणों के समीप ही उन्होंने आसन लगा लिया। थोड़ी देर में ध्यानस्थ हो गए तो माता प्रकट हुई।
तुम्हारा मित्र चला गया तो तुम दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हारे अंतर में उसके लिए मोह है इसलिए? मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि उसका कर्म भोग समाप्त हुआ। अब वह एक योगी होगा, बड़ा योगी, अदृश्य योगी, शक्ति संपन्न योगी। पहले वह जगत की दृष्टि में बड़ा था, अब मेरी दृष्टि में बड़ा होगा। तुम उसके जाने पर दुखी हो रहे हो, किंतु मैं उसके आने पर प्रसन्न हूँ। उसके जाने पर अब तुम भी मोहमुक्त होकर पहले की अपेक्षा कहीं अधिक साधन का आनंद उठा सकोगे। चंद बरदाई ध्यान से उठे तो काफी हल्का अनुभव कर रहे थे। उनके मन से राजा का मोह काफी कुछ जा चुका था। वह प्रसन्न चित्त सभी साधकों से मिले। उनके लिए पुनः कुटिया खड़ी कर दी गई। चंद बरदाई को ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे लड़की ससुराल से पीहर में आकर प्रसन्न होती है। महल के बंद वातावरण के स्थान पर यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का खुला आंगन था। ईंट पत्थर की दीवारों के स्थान पर शीतल वायु के स्वच्छंद झोंकों में झूलती वृक्षों की फलों फूलों से लदी शाखाएं थीं। दास दासियों का यहाँ कोई काम नहीं था। घुटनों तक शरीर पर लिपटी छोटी सी धोती ही यहाँ की राजसी पोशाक थी, तथा जंगल के फल यहाँ के स्वादिष्ट पकवान। वहां पग पग पर प्रतंत्रता थी तो यहाँ पूर्ण उन्मुक्तता। वहां दंभ भी था और यहाँ स्वाभाविकता ही स्वाभाविकता। मैंने कहा, महाराज जी, आपके इस वर्णन से मुझे उन दिनों की बात याद आ रही है जब मैं हिमाचल प्रदेश में सतलुज के किनारे कुटिया बनाकर रहता था। बिना दीवारों के पत्तों से ढकी कुटिया, ना कोई आने जाने की बात करने वाला, ना कोई चिंता, ना उत्तेजना। मन हो तो सतलुज के किनारे जा बैठो, घूमने चले जाओ, कुछ अध्ययन करने लगो या कुटिया में बैठकर जप करो। सब और हरियाली से ढके ऊंचे उभरे पहाड़, सतलुज की निरंतर धारा, जंगली पक्षियों की सुरीली आवाजें, सब और शांति फैली हुई। अब भी याद आती है तो भागकर उधर जाने का मन होता है। महाराज श्री, हमारे टेकड़ी के वर्णन के अनुसार यहाँ एक कमी थी कि यहाँ कोई नदी नहीं थी, किंतु जल स्रोतों की भरमार थी। अब जंगल कट चुके हैं, वर्षा की कमी हो रही है, जिससे जल संकट भी रहने लगा है। पर उस समय ऐसा नहीं था। यह तो हुई प्राकृतिक सौंदर्य की बात, किंतु सबसे अधिक आकर्षण यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण था, जो सीधे हृदय के अंदर तक प्रभावित करता था। साधक में यहाँ की आध्यात्मिक रश्मियां अंतर तक संचार करती थी। माता जी की चेतन उपस्थिति तो यहाँ थी ही, यहाँ निवास कर रहे अनेक अदृश्य महापुरुष भी आध्यात्मिक किरणें बिखेरने में लगे थे। नैसर्गिक छटा तथा आध्यात्मिक वातावरण ने मिलकर इस स्थान को तीर्थ बना दिया था। कहीं पेड़ों के झुरमुट थे तो कहीं पगडंडियों की भूल भुलैया, कहीं चट्टानें उभर रही थी तो कहीं सपाट जमीन थी। प्रकृति अपने जोबन पर थी। चंद बरदाई कभी अकेले जंगली पगडंडियों पर उन्मुक्त विहार करते तो कभी वृक्षों की शाखाएं पकड़कर झूलने लगते, कभी कुटिया में बैठे मस्ती में आकर भजन गाने लगते, तो कभी माताजी की गुफा में ध्यानस्थ हो जाते। उनका किसी पर नियंत्रण नहीं था, किंतु कड़क आत्म नियंत्रण था। जिधर मन होता चल देते, जहां मन होता बैठ जाते थे। कभी माँ के सामने गिड़गिड़ाने लगते तो कभी माँ से रूठ जाते। यही तो भक्ति की रंगत है। माँ उनके अंतर में प्रत्यक्ष क्रियाशील थी। यह कोई विचार का विषय नहीं था, ना कोई भावनात्मक प्रतीति। जो कुछ था सामने था। माँ प्रत्यक्ष बात करती, लीला करती, प्रार्थना सुनती, उत्तर देती, विनोद करती थी। यही माँ का अंतर सगुण स्वरूप था। जब वह जागती तो संस्कारों की उथल पुथल करती
उन्हें उभारती, उछालती तथा अपनी लीला में उन्हें झकझोर कर बाहर फेंक देती थी। वह सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करती थी, सब कुछ सुनते हुए भी कुछ नहीं सुनती थी, सब कुछ बोलते हुए भी कुछ नहीं बोलती थी। वह सबको स्पर्श करती थी किंतु स्वयं अछूती रहती थी। वायु वेग में ठुमक ठुमक इठलाती थी, जल की तरंगों में लहरों का रूप धारण कर नाचती थी, बिजली के रूप में कड़क कर दिलों को दहला देती थी, बादल के रूप में अपनी गरज से चारों दिशाएं कंपायमान करती हुई बरस कर जल थल एक कर देती थी। वही योगियों में योग, भक्तों में भाव तथा ज्ञानियों में विचार के रूप में प्रकट होती थी। जहाँ कुछ भी घटित होता वहाँ शक्ति अवश्य होती, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ भी माँ अवश्य होती। ये सभी बातें अब चंद बरदाई को किसी से समझने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। सब कुछ उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव होता जा रहा था। उनका ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश हो चुका था। माँ को अपने से भिन्न अनुभव करने की स्थिति से ऊपर उठकर माँ से अभिन्नता का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा था। ऐसी उच्च स्थिति प्राप्त साधक जगत में कभी कभी अवतरित होते हैं। पटाक्षेप। महाराजा पृथ्वीराज को देह त्याग किए 2 वर्ष हो चुके थे। एक दिन ध्यान की अवस्था में चंद बरदाई ने देखा कि किसी परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया है। माता पिता तथा सगे संबंधी सब प्रसन्न हो रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है, ढोल धमाके बज रहे हैं। बच्चे के मुख पर भी एक अलौकिक तेज है। चंद बरदाई ने भी ध्यान में ही उस बच्चे को प्रणाम किया। यह अनुभव प्राप्त कर चंद बरदाई कुछ देर सोचते रहे तथा उन्होंने मन ही मन कुछ निश्चय किया। एक दिन प्रातःकाल वह उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले भगवती की गुफा में जाकर कुछ देर बैठे रहे। बोले कुछ नहीं, केवल रोते रहे। फिर भगवती को प्रणाम करके महात्मा जी को प्रणाम करने गए। फिर सब साधकों को मिलकर उनके चरण छुए एवं तत्पश्चात अपनी कुटिया में प्रवेश कर गए। सभी साधक अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई अपनी कुटिया साफ कर रहा था, कोई कपड़े धो रहा था, कोई बैठा प्रातःकालीन संध्या कर रहा था। इतने में महात्मा जी ने चंद बरदाई जी को बुलवाया। एक साधक उन्हें बुलाने के लिए उनकी कुटिया में गया तो कुटिया खाली थी। इधर उधर खोज आरंभ हुई किंतु चंद बरदाई कहीं दिखाई नहीं दिए। इसके पश्चात किसी ने भी उन्हें कभी नहीं देखा। ना तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने देह त्याग कर दिया, ना ही यह कि वह कहीं चले गए। चंद बरदाई का माता जी की टेकड़ी के साथ लंबे समय तक संबंध नहीं रहा, किंतु जितना भी रहा बहुत गहरा रहा। एक बार संपर्क में आ जाने पर माता जी की टेकड़ी उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गई तथा अंत तक बनी रही। चंद बरदाई ने कब अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश किया, कौन कौन से साधन किए, कौन कौन सी अवस्थाओं में से होकर निकले, कब किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आदि बातें उनके पूर्व जन्मों की अदृश्य परतों के नीचे दबी हैं। किंतु स्पष्ट है कि परमार्थ का मार्ग यदि अत्यंत कठिन तथा लंबा है तो निश्चय ही उनके लिए भी वैसा ही होगा। कभी उनमें वासनाएं, कामनाएं तथा महत्व आकांक्षाएं प्रबल रही होंगी, कभी वह भी अवश्य ही संसार में संतप्त, विक्षिप्त एवं उद्विग्न रहे होंगे। चित्त की इन स्थितियों से जूझते हुए वह वर्तमान अवस्था तक पहुंचे थे। इस जन्म में वह एक सहिद्र कवि के साथ साथ एक उत्कृष्ट साधक भी थे। भगवती चामुंडा के प्रति समर्पित, जगत के आकर्षणों तथा प्रलोभनों से उदासीन, आत्म केंद्रित व्यक्तित्व। कभी उन्होंने अंतरिक्ष में ऊंची मानसिक काल्पनिक उड़ानें भरी होंगी, कभी गहरी अंधेरी वादियों में ठोकरें भी खाई होंगी, तथा अंततः वह इस स्थान पर पहुंच पाए थे। जय गुरुदेव।